मुगल्स ने इंडिया पे 300 साल से भी ज़्यादा टाइम तक रूल किया, जिस बीच बहुत सारे रूलर आए गए, बहुत सारी अच्छी बुरी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। पर इस बीच अकबर मात्र एक ऐसे राजा हैं जो आज भी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर अकबर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। सेकंड मुगल एम्पायर हुमायूं के बेटे अबुल फैथ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में पैदा होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये ऐसे राजा थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, बट इनका बचपन जो है वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करते हुए गुजरा, और जिसमें वो शिकार वगैरह बचपन में ही करते थे। इनके फादर हुमायूं की मौत हो जाती है। अभी ये सिर्फ 13 साल और 4 महीने के होते हैं, और इसलिए इन्हें छोटी उम्र में ही गद्दी पे बैठना पड़ता है। और इनके फादर की मौत होने के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, जैसे दिल्ली और भी कुछ नियर प्लेसेस, वहाँ पे जो वहाँ के एक हिंदू रूलर थे हेमू, उन्होंने कब्जा करना शुरू कर लिया, और जिस वजह से अकबर ने 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को हरा दी। और अर्ली एज में अकबर हुमायूं के एक लॉयल रीजेंट थे बैरम खान, उनकी गाइडेंस में काम किया करते थे। और 18 साल की उम्र तक आते आते इन्हें ये समझ आ गया था कि जो बैरम खान है वो बहुत सारी जगहों पे अपनी मर्जी से काम किया करते थे और लोगों के हित में काम नहीं थे करते। इस वजह से उन्होंने बैरम खान को कहा कि आप कहीं दूसरी जगह पे काम करना आप शुरू कर दें, या कोर्ट में, या आप मक्का के लिए रवाना हो जाएं। और इसके बाद अकबर ने जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन थे वो खुद ही लेना शुरू किए। इस बीच कुछ दूसरे लोग भी उनके रास्ते में आए, जैसे उनकी फॉस्टर मदर थी जो, और उनका बेटा था जो, उन्होंने भी कुछ रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, पर अकबर कहाँ रुकते थे, वो तो अपनी धुन में ही चलते। अब अकबर को द ग्रेट एम्पायर माना जाता है क्योंकि इनकी रिलीजियस पॉलिसी लाजवाब थी, इनकी पॉलिटिकल मिलिट्री पॉलिसी, जिसकी वजह से इन्हें द ग्रेट कहा जाता है। उन्होंने रूल किया था 1556 से लेकर 1605 तक, और इनकी मौत के वक्त 1605 में नॉर्दर्न साइड में प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लेकर सदर्न साइड में गोदावरी बेसिन तक, और वेस्टर्न साइड में सिंध रीजन से लेकर ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल तक ये रूल करते थे। लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मेजर पार्ट पे ये रूल कर रहे थे। और इसमें बहुत सारी इनकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज थी उन्होंने हेल्प किया इन्हें एक्सपेंड करने में। वैसे स्टार्टिंग में ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, बट बाद में जाकर ये बहुत ही लिबरल और सेकुलर राजा बन के, और इनका जो मिलिट्री सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग था। इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को कायम किया था, जिसमें जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन्हें रैंक के हिसाब से डिवाइड किया हुआ था, और उस रैंक के हिसाब से उन्हें अपना जो काम था वो असाइन किया हुआ था। इनकी मिलिट्री में बहुत अच्छे आर्म्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, और भी बहुत सारे जो वॉरफेयर के लिए आर्म्स चाहिए होते हैं वो इंक्लूडेड थे, क्योंकि इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे फॉरेन रीजन्स के साथ, जैसे यूरोप वगैरह, वहाँ से वो बहुत सारी अच्छे जो आर्म्स वगैरह थे वो इंपोर्ट कर लेते थे, जिनकी वजह से इन्हें एक्सपेंड करने में और ज़्यादा आसानियाँ हुई। इनकी बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी टुवर्ड्स रिलीजियस। इन्होंने 1562 में ही जो हिंदू पे पिलग्रिमेज टैक्स लगाया जाता है उसे रिमूव कर दिया। उसके अगले ही साल इन्होंने जो जजिया है उसे रिमूव कर दिया। जजिया एक ऐसा टैक्स है जो नॉन मुस्लिम लोग होते हैं वो अपने मुस्लिम रूलर को दिया करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने और ज़्यादा लोगों के दिलों में जगह बना ली। झगड़े को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सुलह ए कुल यानी पीस फॉर ऑल एक सिस्टम कायम किया, और इन्होंने कोशिश की लगभग जितने भी रिलीजन हैं उनमें से जो भी सिमिलर चीज़ें हैं और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें कंबाइन करके एक पर्टिकुलर रिलीजन बनाने की कोशिश की, जिसे नाम दिया था इन्होंने दीन इलाही। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी मौत के बाद वो आगे बढ़ नहीं सका। उस टाइम पे जो राजा थे वो बहुत सारी शादियां करते थे, तो इसमें अकबर ने भी बहुत सारी शादियां, जिसमें अकबर ने बहुत सारे नॉन मुस्लिम वुमेन से भी शादी की। और इनकी खास बात ये थी कि जो नॉन मुस्लिम थी उन्हें ये फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट नहीं थे करते। जैसे अंबर के राजा की बेटी से इन्होंने शादी की थी, और उनके लिए इन्होंने जो इनका रेजिडेंट था उसके बीच में ही एक छोटा सा मंदिर बनवाया था जहाँ पे वो पूजा वगैरह किया करते, यानी कि ये दूसरे रिलीजन को भी उतनी इंपॉर्टेंस देते थे जितनी अपने रिलीजन को देते थे। और इनके अलावा जो बाकी वाले मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे वो अगर वार में कुछ प्रिजनर्स उनके पास आते थे तो उन्हें वो फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे भी जो अकबर थे वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो भी नॉन मुस्लिम प्रिजनर्स इनके पास आते थे उन्हें कभी भी फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट नहीं था किया जाता, इसीलिए इन्हें द ग्रेट एम्पायर कहा।